अस्सलाम वालेकुम। सवा सत्यानाश हो इस लालच का जिसकी वजह से आप न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान, नोवा सिटी और रूडन एनक्लेव जैसे प्रोजेक्ट में फंस गए हैं, सख्त परेशान हैं। ऐसा ही है ना। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों प्रोजेक्ट में आपके फंसे हुए पैसों का हल दे रहा हूँ 100% सेफ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वक्त मैं यहाँ मरी में मौजूद हूँ। अगर आप मरी सफारी विलास में रजिस्ट्री इंतकाल मौका पे कब्ज़ा वाला प्लॉट लेना चाहते हैं और फौरी घर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आपको MZS यूट्यूब वीलॉग पे खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ मैं आपको प्रॉपर्टी की अपडेट्स देता हूँ। आज मैं बात करूँगा 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन प्रोजेक्ट्स में तकरीबन लाखों पाकिस्तानी बुरी तरह से फंस चुके हैं। पिछले 3 साल से कोई भी अच्छी खबर सुनने को उन्हें नहीं मिल रही। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा नोवा सिटी के हवाले से, क्योंकि टिकटॉक पे मैं अक्सर कमेंट पे वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ जो कमेंट्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो नोवा सिटी के आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं नोवा सिटी के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। नोवा सिटी आपको याद होगा कि उस वक्त लॉन्च हुआ था जिस वक्त सरवर खान साहब वज़ीर हवाबाजी थे पाकिस्तान के। हवाबाजी का NOC उन्होंने लिया, सिविल एविएशन का NOC, नो फ्लाई जोन का NOC लेके तो फौरी तौर पे मार्केट में एक हवा छोड़ी और मार्केट में बहुत सारे व्लॉगर से कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि हम एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, बड़ी चार्मिंग लोकेशन है और सबसे बेस्ट बात यह है कि हमें 2600 कनाल का NOC भी मिल गया है। अब NOC का तो जिक्र हो रहा था, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि ये NOC RDA से नहीं आया, बल्कि ये NOC तो सिविल एविएशन का है। वो वैसे भी वहाँ पे NOC जारी कर देते हैं जो एरिया नो फ्लाई जोन हो, वहाँ सोसाइटी होना लाजम नहीं है। लिहाजा इस टेक्निकल फ्रॉड NOC के साथ जब एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई तो बहुत सारे लोग नोवा सिटी के अंदर बड़ी तेज़ी से चील की तरह पड़े और शिकार करना चाहिए वो फाइल जो असल में नज़र आ रही थी कि बड़ी प्रॉफिटेबल फाइल है और जो फ्यूचर का टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी और 18 बनने जा रहा है। और इसी लालच को नोवा सिटी के मालिकान ने बड़ी तेज़ी से कैश किया और नोवा सिटी ने जब देखा कि यहाँ हम 80% फाइल्स तो बेच चुके हैं लेकिन हमारे पास NOC नहीं है, हम उसके मुताबिक डेवलपमेंट कर सकते, तो फिर नोवा सिटी के जहन में अगला जो आइडिया आया जिसके ज़रिए आपको फांसा गया वो ये था कि नोवा सिटी ने छोड़ डाल दिया कि हमारा अब दूसरा NOC आ रहा है और वो NOC NHA से आ रहा है। हम NHA से मोटरवे पर नोवा सिटी पर एक इंटरचेंज लेने जा रहे हैं। ये फ्रॉड इतना टेक्निकल खेला गया कि वहाँ बाकायदा जाके रोड पर एक साइन बोर्ड लगाया गया इंटरचेंज का, नोवा सिटी का, और उसे बाकायदा से शूट करके ये जो प्रॉपर्टी डीलर व्लॉगर्स हैं इन तक वो पहुँचाया गया। ये प्रॉपर्टी डीलर व्लॉगर्स के बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ कि ओ केड़ी गली जिथे पाबो न खली। आज वो ब्लू वर्ल्ड को बना रहे हैं, कल वो नोवा को बना रहे हैं, परसों फलां को बना रहे हैं और इन सारी की सारी वीडियोस को आपने देखना कि इन सारी के अंदर उन्होंने कहना है कि सेल ओपन है, गोल्डन चांस है और आज ही अपना प्लाट बुक करवाएं। फाइल किसी सूरत नहीं कहेंगे कि आपको फाइल, और इतने मीठे मीठे अल्फाज चुपड़ चोप के, इतने मीठे मीठे अल्फाज उनके मुंह से शहद की तरह निकलेंगे कि आप उनकी मिठास में ही गिरफ्तार होकर फंस जाते हैं। अब नोवा सिटी का हल क्या है? ये जो तीनों सोसाइटीज़ के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ इनका तीनों का एक ही हल है, लिहाजा हल मैं आखिर में बयान करूँगा नोवा सिटी का भी। थोड़ा सा मैं रूडन एनक्लेव पे बात कर लेता हूँ। रूडन एनक्लेव में आप फंस के, बहुत बुरी तरह से फंस के, और आपको फंसाया इतने टेक्निकल तरीके से गया कि सबसे पहले रूडन एनक्लेव ने सारी की सारी मार्केटिंग रिंग रोड पे की। ये इमरान खान साहब का दौर था जब रिंग रोड पे दोबारा जान पड़ी और उसे एक बाकायदा से मतलब बिजनेस जोन बनाया जा रहा था, एक तजारती हब बनाया जा रहा था। उस वक्त टाइमली बड़ी ज़बरदस्त तरीके से असद ने, रूडन के ने, वो सारी की सारी मार्केट आपको पता है वही संभाल रहा है,
उसने एक ट्रिक इस्तेमाल की और वो ट्रिक ये थी कि ये रिंग रोड पर वाकई पहला प्रोजेक्ट है। और इसी तरह यहां कुछ सरकारी और बड़ी फर्म्स भी इसके अंदर बता लेके शामिल हुई। आपको शायद वो ज़माना याद होगा, ये 2021 की बात है, 20-21 में जब रिंग रोड के हवाले से खबरें आई थी, तो उस वक्त नेस्कॉम के कुछ मुलाजम भी स्कैंडल्स में आए थे, बाकायदा से एक इंक्वायरी हुई थी, वो भी शामिल थे। और ये सारे के सारे लोग फाइल बेच रहे थे। ये एक सारा फाइल माफिया था और इतना बड़े पैमाने पे बेचा गया। और ये जो प्रॉपर्टी डीलर यूट्यूबर हैं, इन्होंने इतनी ट्रिक के साथ बेचा। उस वक्त भी आपको याद होगा कि मैं रुडन में गया था और मुझे साइट ढूंढते ढूंढते साइट नहीं मिली थी, एक मूली वाला खेत मिल गया था और मैंने वो मूली उखाड़ी थी। उखाड़ के मैंने आप सब लोगों को कहा था कि आज मैं रुडन तलाश करने आया हूं, मुझे तो मूली मिली है और ये जो रुडन की फाइलें ख़रीद रहे हैं इन्हें शायद आलू ही मिलेगा। मेरे ख्याल में उस वक्त मैं ये बात कहने पे ज़्यादा शर्मिंदा था, लेकिन आज मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मेरा एनालिसिस दुरुस्त निकला। बहुत सारे लोग रुडन में उन्होंने जंप किया है। इब्तदा में हमेशा से इस तरह होता था, उन्होंने प्री लॉन्चिंग पे खेला, प्रॉफिट पे थोड़ा बहुत। रुडन ने जब हल्की फुल्की मशीनरी लगानी स्टार्ट की, रिंग रोड की हवा तेज़ हुई, उन्होंने प्रॉफिट पे अपनी फाइलें बेची और पहला जो इन्वेस्टर था वो कुछ ना कुछ कमा के वहाँ से निकल गया। अब सेकंड लेयर ऑफ इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे फंसी, वो इतनी बैडली फंसी कि अब वो निकलने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, जिसका हाल में आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह बताना चाहता हूं कि रुडन एनक्लेव कुछ नहीं बना रहा और उसके पास कोई एनओसी नहीं आ रहा। अगर रुडन एनक्लेव अब ये कह रहा है कि हमारा एनओसी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से आ रहा है, तो रुडन एनक्लेव के मालकान से सवाल तो ये पूछने वाला है कि आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको एनओसी क्यों नहीं देती। इसी तरह आप न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के अंदर फंसे हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के अंदर फंसने वाले सारे लोगों को उस वक्त हम बार बार एक बात समझा रहे थे कि प्लीज इस सोसाइटी के अंदर ना फंसे। वो प्रॉपर्टी डीलर जो गोरख धंधा खेलने के आदी थे, वो बुरी तरह से फंसे। वो जो लोग ये कह रहे थे कि हमने स्पेशल कोटा मलक बिलाल साहब से जाके ले लिया, आज हम उनका इंटरव्यू चलाएंगे, आप 200 फाइल बेचेंगे, 300 हो गई या 500 हो गई या 1000 हो गई है। वो 1000 फाइलें तो बिकी, लेकिन आज वो लाखों लोग न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के अंदर बुरी तरह से फंस गए। तीनों सोसाइटीज़ पे मैंने बात कर ली, लेकिन असल मसला उसी जगह खड़ा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अब बाहर कैसे निकलेगी, प्रॉफिट से निकलेगी, लॉस से निकलेगी, या फिर आप कैसे निकलेगी। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपने साथ कमेंट्स में जाके देखना है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। इन तीनों सोसाइटियों में आप जितने बुरी तरह से फंसे हुए हैं ना, इसी तरह बहुत ज़्यादा लोग अभी तक डीलर्स नए लोगों को फंसा रहे हैं और वो लोग फाइलें खरीद रहे हैं। और डीलर जो है ना, वो तरीकाकार से कहीं ना कहीं आपसे फाइल उठाता है और अगले बंदे को दे रहा है। मार्केट के अंदर रुडन का ये खेल भी जारी है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ नए व्लॉगर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अब नए लोगों को फांस रहे हैं और वो बड़ा एलानिया कह रहे हैं कि जी असद साहब सारे मामलात हल करेंगे, फौरी आ जाएंगे। असद साहब ने पीछे तो 6 साल लोगों को जो फंसाया हुआ है, उनके मामलात नहीं हल किए। जो अब नए फंसने वाले हैं, उनके मामलात असद साहब हल करेंगे। अगर ये जो नए नए यूट्यूबर आपको बनाने के चक्कर में आप इन्हीं के पीछे पड़ जाए, इन्हीं के साथ आप राब्ते में रहें, यही आपकी फाइल इस लालच से अगले बंदे को ठोकेंगे। ये ठुकनी ही ठुकनी है। ये अभी मुझे आप बाद में नीचे कमेंट में लिखते होते हैं कि आप क्यों धोखा देने का कह रहे हैं। इस मार्केट के अंदर यही चल रहा है। जिसने आपको फुद्दू लगाया, आपने उसे फुद्दू लगाना है। सिंपल सी बात है, कहानी सिर्फ इतनी है। उसके बाद आप निकल सकते हैं। अगर आप ये कहें कि ईमानतदारी के साथ आप कोई काम कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में कभी भी नहीं कमा सकते। अगर आप कानूनी तरीके से यहाँ प्रॉफिट इस वक्त इन सोसाइटियों से निकालना चाहते हैं तो -80% है। आप इसी माफिया का तरीका खेलना चाहते हैं तो सिंपली बात है, ये जो नए नए व्लॉगर आ रहे हैं, महंगी फाइलें जाके वहाँ पे बेच रहे हैं रुडन की, और ये बच्चे खच्चे आ रहे हैं, इनके नंबर पे फौरी रब्ता करें, इन्हें कहें भाई महंगी फाइल वहाँ की बेच रहा है, उससे बेहतर है ये मेरी पुरानी ओल्ड है, ये फड़,
इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, मेरी फाइल मेरे सर से उतार। अब आपके पास जो प्री लॉन्चिंग का कोटा पड़ा हुआ है वो सस्ता पड़ा हुआ है, वो नई वाली जो है महंगी फाइलें बेच रहे हैं, आपका इतना ज़्यादा उसमें जमा भी है, उसमें थोड़ा बहुत कट डाउन करके आप इस वक्त फाइल निकाल लेंगे। और ये जो नए यूट्यूबर उनका शिकार होकर नए लोगों को फंसा रहे हैं, वो यूट्यूबर भी मार्केट से किसी बंदे को रीसेल वाली फ़ाइल उठा के देंगे तो कम से कम उस बेचारे का ये होगा कि थोड़ा बहुत उसे ऑफ मिल जाएगा, आपके थोड़े बहुत पैसे चले जाएंगे, बाकी पैसे निकल आएंगे। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ से मेरे 100% पैसे निकले, भाई यहाँ से 100% पैसे नहीं निकलने, यहाँ से जाके निकलेगा शुगर, ब्लड प्रेशर, यही आपको मिलना है। अगर टेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर आपने लेना है तो इस फाइल को मज़ीद गले में डालें। आप मुझे ये कहेंगे कि यही आपके पास हाल था, भाई इसका कोई हल ही नहीं है। आप रहीमुद्दीन का कुछ नहीं कर सकते, आप मलक बिलाल का कुछ नहीं कर सकते, आप नोवा सिटी के मालिक का कुछ नहीं कर सकते, आप असद का कुछ कर सकते। आप रहीमुद्दीन आपको मिलता है, कभी उससे मिले, फेस बैठे, 3 दिन आप उसके ऑफिस के सामने बैठे रहे। ये सारे लोग एलानिया कहते हैं नहीं मिलता प्लाट, जो करना है कर लो। आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आपको एक तरीक़ेकार से यहाँ से निकाल सकते हैं और यही तरीका है आपके पास। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।